अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वाली वीडियो तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि गाइस यहाँ पर एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पर सीएम पंक का रिटर्न होने को लेकर एक्स-हीरो न्यूज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के कल हुए रंबल के ऊपर एईडब्ल्यू का एक बड़ा सुपरस्टार मौजूद था। केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे के ब्रूटल मैच के बाद केनी ओमेगा पॉसिबली इंजर्ड हो चुके गए। एनजेपीडब्ल्यू के अमेरिका में अपकमिंग शोज को लेकर एनजेपीडब्ल्यू ने काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई और गाइस जे ब्रिस्को की फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए टोनी खान ने रेसलर्स को प्राइवेट जेट दिया है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे आरओएच के टैग टीम चैंपियन लेट ग्रेट जे ब्रिस्को की। वेल गाइस जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, 2 हफ्तों पहले आरओएच के करंट चैंपियन जे ब्रिस्को की कार एक्सीडेंट के अंदर डेथ हो गई थी। और गाइस यहाँ पर जे ब्रिस्को की सडन डेथ के बाद पूरा रेसलिंग इंडस्ट्री जे ब्रिस्को को ट्रिब्यूट दे रहा है। और गाइस यही कल यहाँ पर जे ब्रिस्को को लेकर जे ब्रिस्को की फैमिली ने फाइनली जे ब्रिस्को का फ्यूनरल सेरेमनी किया था, जहां पर जे ब्रिस्को की फ्यूनरल सेरेमनी के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई, एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू इन तीनों कंपनी के बहुत सारे रेसलर पहुंचे थे। और गाइस यहां पर जो रेसलर जे ब्रिस्को को करीबी तौर पर जानते थे वो सभी रेसलर जे ब्रिस्को के इस फ्यूनरल के ऊपर मौजूद थे, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के साथ साथ एईडब्ल्यू के भी बहुत सारे बड़े रेसलर इस फ्यूनरल पर मौजूद थे। बट गाइस जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के रेसलर्स के इस फ्यूनरल पर मौजूद होने की, तो गाइस यही अब रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि कल यहां पर जे ब्रिस्को की फ्यूनरल के शुरू होने के पहले टोनी खान ने ओरलैंडो के अंदर एईडब्ल्यू के डार्क को लेकर टीवी टैपिंग की थी। और गाइस क्योंकि यहां पर एईडब्ल्यू के डार्क का टीवी टैपिंग हो रहा था, तो गाइस इसीलिए एईडब्ल्यू के बहुत सारे रेसलर ओरलैंडो एरिया के अंदर एईडब्ल्यू के टीवी टैपिंग के लिए पहुंचे थे। और गाइस क्योंकि यहां पर एईडब्ल्यू के टीवी टैपिंग के कुछ घंटों बाद ही जे ब्रिस्को का फ्यूनरल शुरू हो गया था, तो गाइस इसीलिए जो रेसलर एईडब्ल्यू के डार्क शो के ऊपर कम्पीट कर रहे थे उनका जे ब्रिस्को के फ्यूनरल पर जाना पूरी तरह से इम्पॉसिबल था। बट गाइस यहां पर एईडब्ल्यू के प्रेसिडेंट टोनी खान के वजह से हर रेसलर को जे ब्रिस्को के फ्यूनरल को अटेंड करने का मौका मिला है, क्योंकि गाइस यहां पर जो भी रेसलर एईडब्ल्यू के डार्क शो के लिए एईडब्ल्यू के लिए ओरलैंडो एरिया में मौजूद थे, टोनी खान ने उन सभी रेसलर्स को उनके प्राइवेट जेट के जरिए जे ब्रिस्को के फ्यूनरल के लिए जे ब्रिस्को के घर पर भेजा है। और गाइस यहां पर टोनी खान ने उनके प्राइवेट जेट के जरिए एईडब्ल्यू के हर रेसलर को जे ब्रिस्को के फ्यूनरल पर पहुंचाया है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बड़ी बात है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के कल हुए पेपर व्यू रॉयल रंबल की। वेल गाइस जैसा कि हम सभी लोगों ने देखा, कल डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल के ऊपर एईडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल को जीत चुके गए। बट गाइस क्या आपको मालूम है, कल कोडी रोड्स के रॉयल रंबल को जीतने के पहले कोडी रोड्स के साथ साथ एईडब्ल्यू के बैक स्टेज एरिया के ऊपर एईडब्ल्यू के आज के टाइम के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार रिकी स्टार्क डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल के बैक स्टेज एरिया पर मौजूद थे। वेल गाइस अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं, रिकी स्टार्क और कोडी रोड्स रियल लाइफ में बहुत ही बढ़िया दोस्त है। और गाइस क्योंकि कोडी रोड्स की वजह से ही रिकी स्टार्क को एईडब्ल्यू में लाया गया था, तो गाइस इसलिए कल जब कोडी रॉयल रंबल के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई में आर्गुबली उनका बिगेस्ट विक्ट्री लेने वाले थे, तो गाइस रिकी स्टार्क उनके फ्रेंड कोडी रोड्स को सपोर्ट करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल के बैक स्टेज एरिया पर मौजूद थे। और गाइस यहां पर कल कोडी रोड्स के साथ साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल के बैक स्टेज एरिया के ऊपर रिकी स्टार्क को लेकर एक पिक्चर काफी वायरल हो रही है। और गाइस जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर रिकी स्टार्क और कोडी रोड्स ये दोनों डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉयल रंबल के बैक स्टेज एरिया के ऊपर कोडी रोड्स के साथ खड़े गए। वेल गाइस ये तो बात हुई रिकी स्टार्क के डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल के बैक स्टेज एरिया पर मौजूद होने की। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के करंट ट्रियो चैंपियन केनी ओमेगा की। वेल गाइस जैसा कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है, इस समय केनी ओमेगा का अमेरिका में वीजा इशू चल रहा है। और गाइस यहाँ पर ओमेगा के इसी वीजा इशू की वजह से पिछले 2 से 3 हफ्तों से केनी ओमेगा एईडब्ल्यू के शो पर अपीयर नहीं हो रहे गए। बट गाइस यही अभी इस हफ्ते केनी ओमेगा के इंजर्ड होने को लेकर केनी ओमेगा ने खुद बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है, जहां पर केनी ओमेगा का ये कहना है कि लास्ट ईयर करीबन 8 से 9 महीने तक इंजर्ड रहने के बाद जब केनी ओमेगा ने एईडब्ल्यू कंपनी पर उनकी वापसी की थी, तो गाइस केनी ओमेगा को लगा था कि केनी ओमेगा पूरी तरह से हील हो चुके गए। बट गाइस यहां पर पिछले 2 महीनों के अंदर केनी ओमेगा ने एईडब्ल्यू के अंदर जो बेस्ट ऑफ 7 सीरीज मैच लड़ा है, और गाइस इसके बाद टोक्यो डोम के अंदर केनी ओमेगा ने विल ऑस्प्रे के साथ जो ब्रूटल मैच लड़ा है, उसके बाद केनी ओमेगा की बॉडी की हालत एक बार फिर से बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। और गाइस यहां पर केनी ओमेगा ने इस चीज को कंफर्म किया है कि विल ऑस्प्रे और केनी
केनी ओमेगा के ब्रूटल मैच के बाद केनी ओमेगा के बॉडी के अंदर अभी तक पेन चल रहा है। और गाइस यहाँ पर टोक्यो डोम में ऑस्प्रे और ओमेगा का जो मैच हुआ था, उस मैच की वजह से ओमेगा अभी तक काफी ज्यादा परेशान चल रहे हैं। और गाइस यहाँ पर केनी ओमेगा को नहीं लगता है कि केनी ओमेगा उनके करियर में अब दोबारा कभी भी पूरी तरह से हील हो पाएंगे। वेल गाइस यहाँ पर ओमेगा ने ये तो कंफर्म नहीं किया है कि ओमेगा को कोई सीरियस इंजरी हुई है या नहीं, बट गाइस यहाँ पर ओमेगा ने ये डेफिनेटली कंफर्म किया है कि विल ऑस्प्रे और केनी ओमेगा के ब्रूटल मैच की वजह से केनी ओमेगा के बॉडी के अंदर एक बार फिर से पेन शुरू हो गया है, जो कि ओमेगा के एडब्ल्यू करियर के लिए बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। बट गाइस जहां तक बात रही एनजेपीडब्ल्यू की, तो गाइस जैसा कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है, एनजेपीडब्ल्यू ने अमेरिका में होने वाले उनके टीवी शो एनजेपीडब्ल्यू स्ट्रॉन्ग को कंप्लीटली शट डाउन कर दिया है। बट गाइस यही एनजेपीडब्ल्यू स्ट्रॉन्ग के शट डाउन होने के बाद आज एनजेपीडब्ल्यू ने अमेरिका में उनके स्ट्रॉन्ग शो के फ्यूचर को लेकर एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है, जहां पर एनजेपीडब्ल्यू ने यह कंफर्म किया है कि एनजेपीडब्ल्यू अब अमेरिका के अंदर स्ट्रॉन्ग को लेकर कोई भी टीवी टैपिंग नहीं करने वाली है। और गाइस यहाँ से अब से अमेरिका के अंदर एनजेपीडब्ल्यू उनके जो भी पेपर व्यू करेंगे, एनजेपीडब्ल्यू अमेरिका के उन्हीं पेपर व्यू को एनजेपीडब्ल्यू के स्ट्रॉन्ग के टीवी एपिसोड बनाने वाले गए। और गाइस यहाँ पर इसकी शुरुआत एनजेपीडब्ल्यू के अगले पेपर व्यू एनजेपीडब्ल्यू बैटल ऑफ द वैली से होने वाली है। और गाइस यहाँ पर बेसिकली एनजेपीडब्ल्यू ने इस चीज को अनाउंस किया है कि एनजेपीडब्ल्यू स्ट्रॉन्ग को लेकर अमेरिका में जो स्पेशल शो करती थी, एनजेपीडब्ल्यू उन शो को परमानेंटली बंद कर रही है। और गाइस यहाँ पर अब से एनजेपीडब्ल्यू अमेरिका में जो बड़े पेपर व्यू करेगी, एनजेपीडब्ल्यू उन्हीं पेपर व्यू को स्ट्रॉन्ग के एपिसोड बनाने वाली है। और गाइस यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के उन्हीं पेपर व्यू को एनजेपीडब्ल्यू स्ट्रॉन्ग बनाकर एनजेपीडब्ल्यू के ऑन डिमांड सर्विस पर ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। वेल गाइस आपको एनजेपीडब्ल्यू का ये आइडिया कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू के बिगेस्ट सुपरस्टार सीएम पंक की। वेल गाइस जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, एडब्ल्यू ऑल आउट पर हुए ब्रॉल के बाद सीएम पंक के कंपनी से बाहर जाने को लेकर काफी सारी रूमर चली थी। बट गाइस यही हाल फिलहाल में एडब्ल्यू के बहुत सारे रेसलर्स के सीएम पंक के तारीफ करने के बाद अब सीएम पंक के रिटर्न को लेकर काफी सारी रूमर चल रही है। और गाइस यही इन सभी रूमर्स के अंदर अब एक बार फिर से सीएम पंक को रिटर्न को लेकर एक बड़ी रूमर आ चुकी है, जहां पर इस हफ्ते एक्सीरो न्यूज का यह दावा करना है कि सीएम पंक एडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर रिटर्न होने वाले हैं। और गाइस यहां पर एक्सीरो न्यूज का यह कहना है कि टोनी खान और सीएम पंक के बीच में सीएम पंक के रिटर्न को लेकर एग्रीमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। और गाइस यहां पर टोनी खान और सीएम पंक ने यह प्लान कर लिया है कि एडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर सीएम पंक एडब्ल्यू पर उनका इन रिंग रिटर्न करेंगे, जहां पर एडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर सीएम पंक एफटीआर एलीट को फेस करेंगे। और गाइस यहां पर एक्सीरो न्यूज का तो यह तक कहना है कि टोनी खान और सीएम पंक के इस एग्रीमेंट के अंदर सीएम पंक एडब्ल्यू के अंदर हील रेसलर के तौर पर काम करने वाले हैं। और गाइस यहां पर सीएम पंक इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा हैप्पी गए कि टोनी खान सीएम पंक को एडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पर वापस ला रहे हैं। वेल गाइस यहां पर क्योंकि ये न्यूज एक्सीरो न्यूज ने दी गए, तो गाइस मुझे ये न्यूज 95% फेक लगती है, क्योंकि गाइस यहां पर मुझे तो एक्सीरो न्यूज पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं गए। बट गाइस आपको क्या लगता है, एडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पर सीएम पंक का रिटर्न होगा या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।